नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही फैबुलस टॉपिक, जिसका नाम है, नाम से पहले बताऊं उसका काम क्या है। वो अर्थमेटिक का बेसिक है। वो अर्थमेटिक का क्या है? बेसिक है। अगर हमें बेसिक समझ में आ गया तो आगे वाली पूरी अर्थमेटिक दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के अपने टॉपिक का जो नाम है, जो टाइटल का जो नाम है, आपको सुनकर दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। इसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये है मेरे प्यारे बच्चों आज के अपने टॉपिक का नाम, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा अनुपात के बारे में। देखो बच्चों, बहुत धीरे धीरे अपन चलने वाले हैं, बहुत शांति से। मतलब अर्थमेटिक का पहला टॉपिक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों अपन हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ गया तो हमें काफ़ी हेल्प प्रतिशत में मिलेगी। और अगर प्रतिशत और अनुपात समानुपात दोनों समझ में आ गए अच्छे से, तो अर्थमेटिक का फिर कोई भी टॉपिक हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन दोनों टॉपिक की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अनुपात के बारे में कुछ बातें कर लूँ। अनुपात के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ, मतलब पूरा अनुपात नहीं, पहले थोड़ा अनुपात के बारे में बेसिक पढ़ा दूँ, फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ समानुपात के बारे में बेसिक। उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे, या पैनल पे भी करेंगे और आपको मैं ऐप के अंदर प्रैक्टिस सेट में भी दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपना टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा, अपने हैबिचुअल में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो में अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा वर्गानुपात। अब ये वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात का मतलब डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में बोलते हैं वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे लिखा तो पूरा बोर्ड ऐसे ही भर जाएगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो? डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या कहता है? वर्गानुपात का मतलब, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आ गया 2:3 का वर्गानुपात बताओ। क्या आ गया? 2:3 का वर्गानुपात बताओ। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। वर्गानुपात का मतलब जस्ट सिंपल वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। जैसे मान लो आ गया 5:7। अब 5:7 का वर्गानुपात चाहिए, तो बोलो क्या करूंगा? 5 का हो जाएगा 25 और 7 का बोलो क्या हो जाएगा? 49। बोलो सही है। जैसे मान लो 11:21 आ गया, तो 11 का मतलब क्या हो गया? 121 और 21 का मतलब क्या हो गया? 441। मेरी बात समझ गए मित्रों? वर्गानुपात में जस्ट सिंपली हमें क्या करना है? वर्ग करना है। इसी के रिवर्स अगर पढ़े, इसी के रिवर्स में आता है, मतलब इसी का थोड़ा सा चेंजेस करके आ जाता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात का मतलब है सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात का मतलब है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ये है वर्गमूलानुपात। ठीक है, ये था वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, जिसमें केवल हमें वर्ग करना पड़ा। ये है वर्गमूलानुपात, जिसमें नाम से पता चल रहा है हमें क्या करना है? वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। प्यारे बच्चों 4:9 जैसे आ गया, तो 4/9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2/3, बस। जैसे मान लो आ गया 256:289, तो बोलो ये 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 और 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। सिंपल। जैसे मान लो अपने पास आ गया 31:36 रेशियो 16:81, तो हमें नाम से पता चल रहा है करना क्या है? वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। तो 31:36 का मतलब हो जाएगा 56 और 16:81 का मतलब क्या हो जाएगा? 41। दोस्तों बहुत ही बेसिक से चलने वाले हैं।
अपन एकदम ऐसे नहीं कि बस चल दिए, फटाफट चल दिए, टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे अर्थमेटिक को हमने स्टार्ट करेंगे और अंत तक दोस्तों ऐसी स्पीड से धीरे धीरे अपन करते रहेंगे ताकि हर एक चीज अपने लिए कंठस्थ हो जाए। दो बातें क्लियर। अगली देखो, जैसे आगे अपने पास अगला जो है घनानुपात। अगला क्या है, नाम से पता चल रहा होगा आपको, घनानुपात में मैं क्या करने वाला हूं, क्यूब करने वाला हूं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में नाम से पता चल रहा है क्या करना है, क्यूब कर रहा है। क्या करना है, क्यूब। जैसे मान लो आ गया 3:4 का घनानुपात बताओ, तो 3 का क्यूब 27 हो गया और 4 का क्यूब 64 हो गया। सही कह रहा हूं। जैसे मान लो आ गया 5:7 का बताओ, तो 5 का 125 आ गया और 7 का 343 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। घनानुपात का मतलब क्या, घन करना है। 2 एग्जाम्पल सफिशियंट है, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे आ गया घन मूलानुपात। बात दोस्तों आपको हर एक समझानी है मुझे। अब उसको मैं 10 बार रिपीट करूंगा तो भी वही बात समझ में आएगी और 2 बार रिपीट करूंगा तो भी वही आएगी। तो मैं चाहता हूं कि 2 बार मैं कर दूं, बाकी 8 बार आप स्वयं करो रिपीट, ठीक है ना। और ये घनानुपात हो गया। घन मूलानुपात बोलो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलो क्या है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। नाम से पता चल रहा है क्या लेना है, घनमूल लेना है। अरे क्या लेना है, घनमूल लेना है। अरे क्या लेना है, घनमूल लेना है। 21,952 छोटा ले लो पहले, वरना तुम परेशान हो जाओगे पहले से ही। छोटा ले ना, कोई छोटा सोचो। मैंने सोच लिया, लो 512 रेशियो 1331, छोटा ही है। बोलो क्या हो जाएगा, 8:11। घनमूल लेना है जी। 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8। 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11। सिंपल है ना, सिंपल। अच्छा जैसे मान लो ले लिया 21,952, 21,952 रेशियो 24,389। जैसे ये ले लिया तो केवल करना क्या है, घनमूल। क्या करना है, घनमूल। 21,952 का बोलो 28, 24,389 का मतलब 29। लो जी, काम बन गया अपना। तो बोलो घनानुपात और घन मूलानुपात समझ में आ गया। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, इन 4 रेशियो से तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले में वर्ग, दूसरे में वर्गमूल, तीसरे में घन, चौथे में घनमूल। क्लियर। अब आता है व्युत्क्रमानुपात। प्यारे बच्चों अब क्या आता है, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात जिसको इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। बोलो सही है क्या। अब इनवर्स रेशियो में नाम से ही पता चल रहा है उल्टा करना है। इनवर्स रेशियो में नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यार इसमें तो उल्टा करना है। सही है दोस्तों। सो उल्टा कर देंगे। बोलो 2:3 का उल्टा, 3:2। 2:3 का उल्टा, 3:2। मजा आ गया, उल्टा ही तो करना है। अरे भैया उल्टा ही तो करना है। जैसे मान लो 4:7 का उल्टा, बोलो क्या हो जाएगा, 7:4। 4:7 का उल्टा, 7:4। अच्छा 3:5:11 का उल्टा, बोलो 3:5:11 का उल्टा, बोलो 11:5:3। 3:5:11 का उल्टा, 11:5:3। सही है, सही है क्या। अरे सही है क्या। मतलब आप जरा सोच के देखो, 2 लोगों का उल्टा 2:3 का 3:2, 4:7 का 7:4, और मान लो 3:5 का होता, मान लो 3:5 का होता तो क्या होता, 5:3। पर अगर मान लो ये हो जाता 3:5:11, मतलब 3 लोग अगर आ जाते, तो 3 लोग आ जाते तो इसको ऐसे उल्टा नहीं करते। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बताया कि आप ऐसे सोच रहे होंगे 3:5:11 का 11:5:3, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्यारे बच्चों आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 लोगों तक उल्टा करना सिंपल होता है, एकदम उल्टा ही करना होता है। जस्ट 2:3 का 3:2, 4:7 का 7:4, 3:5 का 5:3, सिंपल होता है। पर 2 से ज्यादा वालों में इतना सिंपल नहीं होता है। 2 से ज्यादा जब भी आ जाए तो करना क्या है, जिसका उल्टा करना है उसको छुपाओ
बाकी वालों को गुणा करो। जैसे 3 का उल्टा करना है 3 छुपाओ, 11 पंजे 55। 5 का उल्टा करना है 5 छुपाओ, 11 तिया 33। 11 का उल्टा करना है 11 छुपाओ, 5 ती 15। बात समझ में आ गई? मजा भी आ गया होगा। उल्टा ही तो करना है। जैसे आ गया मान लो 4 6 7, 4 6 7 है, इनको उल्टा करना है। व्युत्क्रमानुपात बता रहा हूं, उल्टा करना है। 4 का उल्टा करो, छुपा दो 4 को। जिसका उल्टा करना है उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। 4 का उल्टा करना है 4 छुपाओ, 7 छिंग 42। 6 का उल्टा करना है 6 छुपाओ, 7 चौक 28। और 7 का उल्टा करना है 7 छुपाओ, 4 छिंग 24। मैं वापस बोल देता हूं, जिसका उल्टा करना है उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। 4 का उल्टा करना है 4 छुपाओ, 7 छिंग 42। 6 का उल्टा करना है 6 छुपाओ, 7 चौक 28। 7 का उल्टा करना है 7 छुपाओ, 6 चौके 24। कट रहा है तो और काटो। अगर मान लो किसी पहाड़े से कट रहे हैं तो काटो आप। 2 से कट रहे हैं सारे, 2 से 21 बार, 2 से 14 बार, 2 से 12 बार। हो गया सिंपल। और तो नहीं कट रहा है ना? वेरी गुड। जैसे मान लो आ गया 3:5:4:7। 4 लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही। जिसका उल्टा करना उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। 3 का उल्टा करना है 3 छुपाओ, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। सही है क्या? 5 का उल्टा करना है 5 छुपाओ, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। 4 का उल्टा करना है 4 छुपाओ, 5 ती 15, 15 सत्ते 105। 7 का उल्टा करना है 7 छुपाओ, तीनों पंजे 15, 15 चौक 60। अरे बोलो 15 चौक 60। समझ में आ गई बात? किसी पहाड़े से अगर कट रहा हो तो काट दो। बोलो कट किस पहाड़े से रहा है? ये 2 से कट रहे हैं और ये किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। सही है क्या? ये 2 से कट रहे हैं और ये किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। मतलब कोई भी कॉमन पहाड़े से नहीं कट रहा है। आप देखो ये 2 2 3 3, मतलब ये भी 2 से कट रहा है, पर ये 105 3 से कट रहा है। कोई भी कॉमन पहाड़े से नहीं कट रहा। तो जब तक कोई कॉमन पहाड़े से नहीं कटे तब तक काटना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक व्युत्क्रमानुपात तक समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं, सवाल जो है ना, या तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए, अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो व्युत्क्रमानुपात का पूछा जाएगा। डायरेक्टली सवाल अगर पूछा जाता है तो व्युत्क्रमानुपात का पूछा जाता है, या ये सभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। सवाल कैसा आएगा समझो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला ही है, जस्ट अगला ही है। अगला ही बोलो क्या है? मिश्रानुपात। अरे बोलो क्या? मिश्रानुपात। मिश्र समानुपात अलग होता है, वो भी पढ़ेंगे। मिक्स्ड रेशियो ये होता है दोस्तों मिश्रानुपात। ये मिश्रानुपात पे अगर सवाल बनेगा तो सीधा दोस्तों सवाल बनेगा मिश्रानुपात पे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मिश्रानुपात क्या है? सारे अनुपातों का मिश्रण मिश्रानुपात है। सवाल कैसा आता देखो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सवाल आ गया 4:5 का वर्गानुपात, 4:5 का वर्गानुपात, 3:7 का घनानुपात, 12:25 रेशियो, 12:25 भी नहीं, 343 नहीं, ये भी नहीं। कोई ढंग का सोचो यार। 343 कोई बात नहीं। 343 रेशियो 17:28 का घन मूलानुपात। देखो सवाल बना रहा हूं गर्मा गर्म, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, क्योंकि सवाल गर्मा गर्म बन रहा है। रट्टी हुआ बिल्कुल नहीं है कि रट के आया हो सवाल छापना ही है। हर चीज मैथ में ज्यादा रटना भी नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो मैं सवाल बना रहा हूं तो हो सकता है टाइम लगे, इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है, ऐसी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। जैसे आ गया 144 रेशियो 12:25 का
व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मिश्रानुपात बताओ। मतलब एक जनरली क्वेश्चन ले लिया मित्रों, कहीं इसका भी नहीं, एक और ले लेते हैं। वर्ग आ गया, घन आ गया, घनमूल आ गया, व्युत्क्रम आ गया, वर्ग मूलानुपात नहीं आया। अभी ले लेते हैं वर्ग मूलानुपात भी ले लेते हैं। बोलो किसका लेवे वर्ग मूलानुपात, बोलो किसका लेवे। 2304, 2304 और 2304 और 49 रेशियो 2304 का वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात का मिश्रानुपात बताओ। कुछ इस तरह का दोस्तों सवाल आता है मिश्रानुपात का। मिश्रानुपात का जो सवाल आता है वो कुछ इस तरह का आता है। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है उन सबको मिक्स करके सवाल आएगा कि बताओ इन सब का मिश्रानुपात क्या होगा। एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, आप A रेशियो B लिखो या A बटा B लिखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये दोनों सेम बात है। A रेशियो B लिखो या A बाई B लिखो, सेम थिंग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबको A बाई B, A बाई B, A बाई B में लिखकर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते रहना है, मिश्रानुपात आ जाएगा। जैसे 4 5 का वर्गानुपात, तो 4 का वर्ग बोलो 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। मल्टीप्लाई करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। 3 7 का घनानुपात, बोलो 3 का घन कितना होता है 27, 7 का घन बोलो ना 343। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। 343, 1728 का घन मूलानुपात, 343 का घनमूल बोलो 7, 1728 का बोलो 12, 144, 12 25 का व्युत्क्रम उल्टा कर दो, 12 25 बटा 144। फिर 49 2304 का वर्गमूल, 49 का 7, 2304 का 48, तो ये 7 और ये 48। मित्रों एक बात सभी से निवेदन है, सॉरी 48, 49 नहीं है 48 है। एक निवेदन ये सभी से है कि 60 तक वर्ग और 30 तक घन आवश्यक रूप से याद कर लें, आवश्यक रूप से याद कर लें। भले ही आपकी मैथ कम है, आप ऐसे ही निकाल के कर लोगे। बच्चों के एक्सक्यूज आते हैं जब मैं बोलता हूं ना कि ये याद कर लें, तो बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि सर ये तो अपन गुणा करके निकाल लेंगे, काटाकाटी करके निकाल लेंगे। नहीं बच्चों, ये एक्सक्यूज मुझे नहीं देना है आपको, मैं आपकी भले की बात कर रहा हूं। अगर 60 तक वर्ग और 30 तक घन याद नहीं हुए तो हो सकता है पॉइंटों से रह जाओ, हो सकता है आप पॉइंटों से रह जाओ। आपने सब मेहनत कर ली है, बहुत पढ़ लिया, मेहनत कर ली, प्रैक्टिस सेट मिला लिया, और वर्ग और घन अगर याद नहीं है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो दिमाग में अगर वर्ग और घन रहे तो एक क्विक में आंसर टिक हो जाता है, और अगर वो दिमाग में नहीं रहे तो उसके लिए आप 5 सेकंड या 10 सेकंड बर्बाद करोगे। और एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, एक एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं या मेरा आदेश मान लें, 60 तक के वर्ग और 30 तक के घन आपको आवश्यक रूप से याद करने, आवश्यक रूप से, ठीक है। काटना है, बस काट लो प्यारे बच्चों, काटो तो। ये 7 7 गुण 50, 7 7 गुण 50, गुण 50 7 343। अब ये याद है तभी तो काट पाया, वरना तुम 7 की एसटीसी भी कर देते। पर मुझे याद है 7 का क्यूब 343 होता है, तो 7 7 गुण 50, गुण 50 7 343। मजा आ रहा ना इससे, बस यही आना चाहिए। और ये बोलो 25 से कट रहा है ना, 25 एक बार कटना चाहिए, 25 4 बार, 25 9 बार, सही बोला ना। अच्छा ये आ गया, और कुछ कटरा पटरा है क्या? ये 7 से 7 बार, ठीक है। और बोलो 12 से ये सेम आ गया, कटेगा नहीं। ये 16 देखो ना, ये 16 16 एकम 16, 16 3 48, ये 3 एकम 3, 3 नम 27। और बोलो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चिंग 54। ऊपर कुछ बचा क्या? ऊपर 7 बचा हुआ है। ऊपर क्या बचा हुआ है? 7। नीचे क्या बचा हुआ है? 12 × 16।
यही है। ऊपर क्या बचा हुआ है 7 और नीचे क्या बचा हुआ 12 इंटू 16, सही कह रहा हूं ना। तो ये हो गया 7/192, मतलब आंसर क्या आ गया 7:192। लो जी आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या मित्रों। तो ऐसा आता है मिश्रानुपात का प्रश्न। एक सवाल आपको देता हूं, करके बताओ, ठीक है। एक सवाल तो करो यार, तुम बैठे बैठे कब से मुझे देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, मुझे घूरो मत। सवाल देखो आप करो। सवाल है जैसे आ गया A/B का घनानुपात, A/B का घनानुपात X/Y का वर्गानुपात A³ X³ रेशियो B³ Y³ B³ Y³ रेशियो A³ X³ का घन मूलानुपात और AX रेशियो BY का व्युत्क्रमानुपात और A4 X4। देखो मित्रों, देखो गर्मा गर्म सवाल आपके लिए तैयार हो रहा है मित्रों। गर्मा गर्म एकदम गर्मा गर्म का वर्गमूलानुपात का मिश्रानुपात बताओ। दोस्तों फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी बोलो। कर लिया क्या सवाल? उम्मीद करता हूं कि सबके आंसर आ गया होगा। सभी ने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल के रख दिया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे कर रहे हो मित्रों। देखो अब मैं करता हूं, अगर आपने नहीं किया है तो कांच के सामने जाके खुद का मुंडा देखो, देखो क्या मेरे आने वाला भविष्य मेरा क्या है। अगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो ना, तो आप देख लो मैथ का तो रोल आपका खत्म हो गया है। और मेरी हर बात मान रहे हो, हर बात, अगर मैथ में सिलेक्शन चाहिए, मैथ के क्वेश्चन सारे करने ही हैं, तो मैं जो कहता हूं वैसे वैसे कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपका बॉस हूं और आप मेरे गुलाम हो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, ऐसा नहीं है।
आपकी लाइफ है, आपका सक्सेस है, मैं बोलूंगा वो करोगे तो सक्सेस मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आओ, ए बी का घनानुपात बोलो, घन कर लो, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बटा बी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स वाई का वर्गानुपात एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, बी क्यूब वाई क्यूब, ए क्यूब एक्स क्यूब का घनमूल बी वाई बटा ए एक्स बी वाई का व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर दो ना, बी वाई बटा ए एक्स, B4 Y4 A स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूलानुपात मतलब B4 Y4 का तो वर्गमूल क्या हो गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जगह ही कम पड़ गई, हाँ जगह ही कम पड़ गई प्यारे बच्चों, जगह ही कम पड़ गई। अब है जो ठीक है यार, सेट करो इसको यहीं पर, अब कौन साफ करेगा वापस, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। टेक्निकल टीम जरा मुझे बताएं क्या ये बच्चों को दिख जाएगा क्या, ये कट तो नहीं रहा इधर से, ओके है, ठीक है। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए बी का क्या वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल ले ले, ठीक है। बस अब काटा काटी तो करनी है, करो काटा काटी, और काटा काटी दोस्तों में करना अच्छे से आता है कि नहीं बोलो। हाँ देखो, बी वाई मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, बी बच गया, ये बी वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, केवल बी बच गया। अच्छा ए एक्स केवल क्या बच गया, ए बच गया, ए क्यूब है ना इसलिए ए बच गया, बराबर है। तो यहां ए से ये ए कट गया, ऊपर ए से नीचे ए कट गया ना, यहां बी मिलकर बी स्क्वायर कट गया, बी और बी मिलकर बी स्क्वायर कट गया। अब ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा वाई स्क्वायर, और नीचे क्या रहा, कुछ नहीं रहा, एक, यानी मिश्रानुपात क्या आ गया, वाई स्क्वायर रेशियो 1, आंसर आ गया। अच्छा काट लेना, मतलब मान लो मैंने कहीं गलती से कुछ गलत काट लिया है तो आप देख लेना, बट तरीका ये रहेगा, आप तरीके पे फोकस करना, तरीका अपना ये रहेगा, ठीक है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। तो ये मिश्रानुपात तक तो मामला अपना सेटअप हो गया। तो एक बेसिक जो फंडा था अनुपातों का वो मैंने सारा क्लियर कर दिया, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, मिश्रानुपात, ये हो गए। अब मैं बात करूंगा इसके बाद फर्दर, अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन कैसे होते हैं अनुपातों के, अनुपात के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ डील कैसे करते हैं, उनसे कैसे चर्चा करते हैं। आओ मैं आपको बताता हूं अब इसके आगे की बातें, ठीक है, समझो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब थोड़ा अलग चल रहा है। जैसे आ गया ए रेशियो बी, मान लो दे दिया 5:4, क्या दे दिया 5:4, और सी रेशियो बी रेशियो सी दे दिया 2:3। पूछा यह है कि ए रेशियो सी रेशियो बी बताओ, ए रेशियो सी रेशियो बी बताओ। इस तरह की चीजें जो है ना, आप देखना पूरी अर्थमेटिक में बारंबार आएगी। इस तरह का जो शेप है, राम श्याम कभी हो जाएंगे, कभी सीता गीता हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीजें आपको पूरी अर्थमेटिक में देखना। जब तक मैं अंगणित खत्म नहीं कर दूंगा तब तक ये चीजें अपने काम आएगी, तब तक। आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है उसको बीच में रखो जो 2 बार है, फिक्स है, उसको बीच में रखो जो 2 बार है, उसको बीच में रखो जो 2 बार है, उसको बीच में रखो जो 2 बार है, ठीक है। तो बताओ बीच में रखा किसको बोलो, 2 बार कौन है, बी 2 बार है तो बी बीच में आ जाएगा, जो 2 बार होगा वो बीच में आएगा, ठीक है। अब भले आप ए सी रख लो या सी ए रख लो, चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको उचित लगे वैसे। तो मैंने ए यहां रख लिया, सी यहां रख लिया, आप चाहो तो सी यहां रख लो, ए यहां रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में वो आएगा जो 2 बार है। बोलो ए बी के नीचे ए बी रख दो 5:4, ए बी के नीचे ए बी रख दिया, बी सी के नीचे बी सी रख दो
2 3, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, समझ गए ना, ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी, समझ गए। इतना करने के बाद आप देखो प्लॉट खाली पड़े हैं, एक तो ये वाला प्लॉट खाली पड़ा है, एक ये वाला प्लॉट खाली पड़ा है। खाली प्लॉट छोड़ता कौन है आजकल? पड़ोसी कब्जा कर लेगा, पड़ोसी आकर खुद का बोर्ड लगा के चला जाएगा, पड़ोसी खुद की तनी टांग देगा। तनी समझते हो? जहां कपड़े सूखते हैं उसको तनी कहते हैं, उस धागे को, उस डोरी को तनी कहते हैं, क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद वो तन जाती है, तो तन जाती है तो उसको तनी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पड़ोसी है 4 ने अपना बोर्ड लगा दिया। यहां पड़ोसी कौन है? 2, तो 2 ने अपना बोर्ड लगा दिया। प्लॉट खाली पड़ा था, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, प्लॉट खाली पड़ा था, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जा तो करवा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या 12? पर ये आंसर नहीं है। 2 कारणों से ये आंसर नहीं है। पहला कारण, एक तो ये और सॉल्व हो रहा है, दूसरा कारण पूछा हमें एसीबी है ना कि एबीसी। क्रम का विशेष ध्यान रखें, एसीबी पूछा है तो एसीबी आंसर देना है। तो देखो हमें पूछा क्या है, ए सी बी। बोलो ए कितना? 10, सी कितना बोलो? 12, बी कितना बोलो? 4। 8 है मुझे पता है, पर 2 सब कट रहे हैं ना, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। मैंने 2 से काट के ही लिखा ना, अब मैं अलग से यहाँ 2 से काट कर लिखूं फिर ये क्रम लिखो तो बच्चों वाली बातें हो जाएगी। इतने भी आप बच्चे नहीं हो कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपको मैं बताऊं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? एसीबी पूछा है तो मैंने एसीबी लिख दिया, काट के ही लिखा सीधा। ठीक है, और देखो जरा, जैसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ गया, कि ए रेशियो सी बराबर, मान लो क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया और 3 हो गया और 5 हो गया, और बी रेशियो सी बराबर 2/3 रेशियो 3/2 हो गया। पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, बताओ क्या पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले तो अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करके लिखो, क्योंकि ऐसे मतलब बड़े टूटे फूटे करना मुमकिन, मतलब थोड़ा टफ पड़ जाता है। मुमकिन सब कुछ है बट ये टफ पड़ जाता है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है तो इसको आप लिख दो 2 रेशियो, और ये तो 5 ही है। 8 का घनमूल होता क्या है? आप जानते ही हैं 2 होता है। 8 का घनमूल तो प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं क्या होता है? 2, और ये 5 का 5, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, और ये 3 तिया 9। सिंप्लीफाई कर दिया जी। 8 का घनमूल 2 हो गया, 5 को 5 रख दिया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, बस निकाल लो एबीसी। अब सोचो बीच में कौन आएगा? मैंने क्या बोला? बीच में वो आएगा जो 2 बार है। मैंने क्या बोला? बीच में वो आएगा जो 2 बार है। कितनी बार? 2 बार। तो सी 2 बार है, सी बीच में आ जाएगा। अब भले आप ए बी रखो या बी ए रखो, वो आपकी इच्छा है। अब भले आप ए बी रखो या बी ए रखो, वो आपकी क्या है? इच्छा है। ठीक है, बोलो ए सी कितना? 2 5। बी सी कितना? अरे बी सी दे, सी बी कितना? हमें सी बी चाहिए। सी बी कितना? 9 4। अरे सी बी कितना? 9 4। ए सी कितना? 2 5। सी बी कितना? 9 4। सही है क्या? इधर बोलो 5, इधर बोलो 9। बोलो 9 दूनी 18। पड़ोसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया ना, ये पड़ोसी था, पास में आके कब्जा कर लिया। 5 नम 45, 5 चौक 20। किसी पहाड़े से कट रहा हो तो काट देंगे, किसी पहाड़े से कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। अब हमें पूछा क्या? हमें पूछा है एबीसी बताओ। हमें क्या पूछा है? बोलो एबीसी बताओ। बोलो ए कितना? 18। अरे बोलो बी कितना? 20। अरे बोलो सी कितना? 45।
तो बोलो जी आंसर क्या आ गया, 18, 20 और 45। और उम्मीद करता हूं यही आंसर आप लोगों के भी आए होंगे। ठीक है, जैसे एक और सवाल देखो जिसको आपको करना है। एक सवाल देखो आप, जैसे मेरे प्यारे मित्रों सवाल आ गया, A/B मान लो आपको दे दिया है 25/45। क्या दे दिया है, 25/45। और B/C आपको दे दिया है, A/C आपको दे दिया है ये, और B/A आपको दे दिया है, मान लो क्या मान लो, कुछ भी मान लो यार, जैसे 63/35, जैसे आपको ये दे दिया है। ये भी नहीं देकर कुछ और दो ना, मान लो दे दिया आपको 91/35 दे दिया। ठीक है, और पूछा है आपको, बताओ क्या, बताओ ABC कितना होगा, ये आपको पूछा है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बोलो सवाल कर लिया क्या प्यारे बच्चों? क्योंकि ये सवाल मैंने जब स्पेस छोटा छोड़ा है ना, इसका मतलब ये सवाल है भी छोटा, तभी मैंने इतना सा स्पेस में इसको सवाल को दिया है। मैं हर चीज को मैनेज करते हुए चलता हूं, हर चीज को। ठीक है, तो अब आप समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप मेरी बात को समझना ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखो, अगर कोई क्वेश्चन कट रहा है तो काट लो। कोई क्वेश्चन सिंपली कट रहा है तो आप काट दीजिए। जैसे A/C है, अब 25/45 5 से कट रहा है, 5 25 5 9 45, मजा आ गया। 5 से कट रहा था, काट दो, कट रहा हो तो काटो, सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो करो। BA बोलो, बोलो BA कितना, 7 के पहाड़े से 13 बार, 7 के पहाड़े से 5 बार, सही है। अब आप ये देखो, देखो यहां पर 2 बार कौन था, B, यहां पर 2 बार B था और दोनों बार अलग अलग था। क्या सेम था क्या? नहीं। यहां पर 2 बार कौन था, C, क्या दोनों सेम सेम था क्या? नहीं, अलग अलग था। यहां पर 2 बार कौन है, A, क्या दोनों बार सेम सेम है? हाँ जी, A 2 बार है और दोनों बार क्या है, सेम सेम। तो जब भी कोई 2 बार हो और दोनों बार सेम सेम हो तो ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। ये गीत गाने की जरूरत केवल तभी पड़ता है जब कोई 2 बार हो और दोनों बार अलग अलग हो। जब कोई 2 बार हो और दोनों बार अलग अलग हो तभी ये गीत गाने की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं। एज इट इज रख दो। पूछा क्या है, ABC बताओ। पूछा क्या है, ABC बताओ। बोलो A कितना, 5, B कितना, 13 और C कितना, बोलो 9। लो जी आंसर आ गया। लो जी सुनो जी, उत्तर आ गया 5 13 9। बोलो कोई तकलीफ है तो बताओ। ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर सिंप्लीफाई होकर जो 2 बार है और दोनों बार सेम सेम है तो ये सब करने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि A/B आपको दे दिया है, A/B आपको क्या दे दिया है, 5/P, B/C आपको क्या दे दिया है, 4/3 और C/D आपको क्या दे दिया है, 2/5। पूछा है A/B/C/D ही पूछा है, बस यही पूछा है। तो हमारा काम क्या है, पहले तो उनको बीच में रखो जो 2 बार है। अपना पहले काम क्या है, उनको बीच में रखो जो 2 बार है। B और C को बीच में रख दो, क्योंकि B और C कितनी बार है, 2 बार है। भले ही 4 लोग हो ना, उससे कोई डरना थोड़ी है। 3 से 4 में आगे प्रमोशन ही तो हुआ है ना। रख दो। B के पास कौन बैठा है, A रख दो। C के पास कौन बैठा है, D। अच्छा, इसमें मर्जी नहीं चलती है कि A D रख लो या D A रख लो। ऐसी मर्जी केवल 3 लोगों में चलती है, 4 लोगों में ये मर्जी खत्म हो जाती है।
यहां तो देखना ही पड़ेगा कि बी के पास कौन बैठा है वो बी के पास आएगा, और सी के पास कौन बैठा है वो सी के पास आएगा। ठीक है, बोलो ए बी कितना 5 3, अरे बी सी कितना 4 3, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, सी डी के नीचे सी डी, 2 5। बोलो सही है क्या? बोलो इधर क्या आ जाएगा 3, अरे इधर क्या आ जाएगा 3, अरे इधर क्या आ जाएगा 3, अरे इधर क्या आ जाएगा 4, अरे इधर क्या आ जाएगा 2, अरे इधर क्या आ जाएगा 2। बोलो बात समझ में आ गई? पड़ोसी प्लॉट पे कब्जा तो करेगा ना, भले एक खाली है भले ही 2 खाली है, वो दोनों पे तनी टांग देगा। अरे जमीन ज्यादा मिल रही, कौन कब्जा छोड़ेगा? करेगा। कर लिया। आओ 5 चौक 20, 20 दूना 40, मजा आ गया। 5 चौक 20, 20 दूना 40, 3 चौक 12, 12 दूना 24, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। किसी पहाड़े से कट रहा हो तो काट दो, वरना ये आंसर है। किसी पहाड़े से, ये 3 से कट रहा है पर बदमाश ये नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है, मतलब कोई भी किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है। ABCD पूछा था, ABCD आ गया, मतलब ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर है। समझ गए ना? ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। देखो बच्चों, जैसे ये आ गया 5 6, CD आ गया 2 3, और DA आ गया मान लो, अरे मान लो जी, मान लो ये है कौन? डॉन, डॉन डॉन डॉन। ठीक है, अब आओ, हमें पूछा क्या? हमें पूछा है ABBCCD बताओ। पूछा क्या है? ABBCCD बताओ। क्या पूछा? ABBCCD बताओ। ठीक है, सबसे पहला काम है वो बीच में आएंगे जो 2 बार है। सबसे पहला काम क्या है? वो बीच में आएंगे जो 2 बार है। बोलो 2 बार कौन कौन? एक तो 2 बार A है और 2 बार D है। 2 बार A है और 2 बार D है, तो जो 2 बार है वो बीच में आ जाएंगे। लो जी सुनो जी, 2 बार आ गया A और D। सही है। अब देख लो A के पास कौन है? बोलो A के पास B है तो B आ जाएगा। अरे D के पास कौन है? D के पास C है तो C आ जाएगा। मतलब यहां मर्जी नहीं चलती है कि ना B C का C B रख दूं ना, देखना पड़ेगा पड़ोसी कौन है। तो पड़ोसी को पास में बैठाना है, किसी एरे गेरे नथु गेरे को नहीं बैठाना है। ठीक है, बोलो BA के नीचे BA रख दो, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं BA के हेटे BA रख दो हेटे। बोलो BA के हेटे 6 5। AD के नीचे बोलो ना AD 2 1। DC के नीचे बोलो 3 2। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर। हेटे तो रख सकते हो, प्लॉट भर दो। अरे प्लॉट भरो ना, 5 5 1 2। इधर बोलो 3 3। सही है। बोलो गीत गाने में मजा आ रहा है? इन गीतों से इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। अब केवल बोलना 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 तो है ना, थोड़ा बोरिंग लगता है। थोड़े मजे के साथ दोस्तों बातें करेंगे अपन, मजे मजे में मैथ पढ़ लेंगे। 6 दूनी 12, 12 तिया 36। वाओ, अरे बोलो वाओ। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 ती 15, 5 दूनी 10। जिससे कट रहा उससे काट लो। किससे कट रहा है? ये सारे 3 से कट रहे हैं पर ये नहीं मान रहा, ये 2 से कट रहे पर ये नहीं मान रहा है। पर खैर छोड़ो, हमें तो निकालना क्या है? ABBCCD निकालना है, ना कि हमें ये निकालना है। ठीक है, बोलो AB कितना? अरे AB कितना? ये रहा 30 × 36। अरे BC कितना? BC ये B रहा, ये C रहा, मतलब 36 × 10। अरे 36 × 10। CD कितना? CD बोलो 10 × 15। सही है मित्रों। अब जिससे जिससे कट रहा है वो काट दो, बाकी बचे जो उत्तर है। ठीक है, बोलो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 6 से कट जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36। 6 में 6 ना, 3 यहां से काट लिया,
2 यहां से काट लिया। भाई 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, 3 यहां से काट लिया, 3 पंजे 15, 2 यहां से काट लिया, 2 पंजे 10। अब बोलो किससे कट रहा है? 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। बस ये 6 बच गया, ये 6 2 और ये केवल 5 बच गया। तो अपना फाइनल आंसर बोलो, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 5 एकम 5। बोलो जी बोलो, सुनो जी सुनो, ये है कौन आंसर? 36 12 5। बोलो आ गया क्या? उम्मीद करते हैं सभी का ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो जा, देखो सा, देखो A रेशियो B दे दिया 3 रेशियो 4, B रेशियो C दे दिया 5 रेशियो 6, C रेशियो D दे दिया 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2, और D रेशियो E दे दिया 5 रेशियो 3। इस बार E फॉर एलिफेंट तक है, अभी तो D फॉर डॉग तक चले थे, पहले C फॉर कैट तक चले थे। इस बार E A B B C C D D E, सही है। E फॉर एलिफेंट, हाथी तक पहुंच गए, बहुत बड़ा हो गया। हाथी बड़ा होता है, वैसे ये भी बड़ा हो गया। ठीक है, पूछा क्या है? अरे भैया पूछा क्या है? पूछा है A B C D E, बताओ। यही पूछा है, नॉर्मल सा पूछा है मैंने। एक सवाल एकदम नॉर्मल ले लिया, अगला अब नॉर्मल ले लूंगा, अब नॉर्मल। ठीक है, हाँ जी बोलो। 5 लोगों को सेट करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां अपन बीच में वो रखो जो 2 बार है, ऐसे स्टार्ट करके सेट करना थोड़ा मुश्किल है। 5 लोगों को अगर सेट करना हो तो आप क्या करो, उनको देखो जो एक एक बार है। 5 लोगों को सेट करना हो तो उनको देखो जो एक एक बार है, और उसको कॉर्नर कॉर्नर में रख दो। एक को इस खूणे में, एक को इस खूणे में। खूणा समझते हो ना, कॉर्नर, वर्टेक्स। हाँ जी, ए और ई, यहां ए आ गया, यहां ई आ गया। अब देखो ए के करीब कौन है? ए के करीब है बी। ई के करीब कौन है? ई के करीब है डी। बचा कौन? अरे बचा कौन? सी। ऐसे सेट होता है। यूं मत सोचना सर आपने इसकी कॉपी कर दी है, ये तो कुछ भी हो सकता है। प्रश्न वाला तो प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, यूं थोड़ी के आपकी हेल्प के लिए सेम सेम पूछेगा, नहीं। रख दो, ए बी कितना 3 4, बी सी कितना 5 6, सी डी कितना 1 2, डी कितना 5 3। बोलो मजा आ गया क्या? झूम उठ रहे हो? नाचो गाओ। इधर बोलो 4, इधर बोलो 4, इधर बोलो 4, इधर बोलो ना 6, इधर बोलो ना 6, इधर बोलो ना 2। प्लॉट तो भरने यार, केवल प्लॉट भरने। 1 बोलो 1 1, 5 बोलो 5 5 5। बोलो सही है क्या? भर दिए सारे प्लॉट। क्या प्लॉट? तीनों पंजे 15, 15 पंजे 75, पचम 25 चौक 100, 6 चौके 24 पंजे 120, 6 चौके 24, 5 दूनी 10 240, और 6 चौके 24 2 तिया 6 144। सब के सब बोलो किससे कट रहे हैं? किसी से भी नहीं कट रहे। देखो ये 6 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, पर 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, पर 100 नहीं कट रहा है। दोस्तों यहां थोड़ा 3 वाला पंगा है, बाकी 3 देखो सब जगह, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, पर यहां 3 नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमें ए बी सी डी ई पूछा था, ए बी सी डी आ गया, ये अपना फाइनल आंसर है। मान लो क्वेश्चन ये नहीं होकर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? ऐसा आ जाए। अरे कैसा? अरे भैया ऐसा, AC मान लो दे दिया 2 3, B मान लो दे दिया 5 6, क्या दे दिया 5 6, CD मान लो दे दिया 1 4, और AD मान लो आपको दे दिया 3,
5, ए ए डी डी, ए ए डी डी, सी सी, बी को शामिल नहीं किया, बहुत गलत बात है। यहां बी ले लो, ए बी ले लो, यहां 4 ले लो। अब ठीक है, ए ए बी बी, डी और ई सी सी, ठीक है। आओ मित्रों, पूछा क्या है? पूछा है बताओ ए रेशियो, डी रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, ई बताओ, ये पूछा है। पहले तो सेट करो, सेट करो, उनको देखो जो एक एक बार है, उनको देखो जो एक एक बार है। बोलो एक एक बार कौन है? एक तो एक बार है ई और एक बार है डी। तो एक तो है डी और एक है ई, तो जो एक एक बार है उनको कॉर्नर कॉर्नर में रख दिया। अब देखो डी के पास कौन है? सी। ई के पास कौन है? बी। बोलो बोलो बचा कौन? ए। सही है क्या? बोलो डीसी कितना? डीसी कितना? 4 1। सी ए कितना? 3 2। ए बी कितना? 3 4। बी कितना? 5 6। सारे प्लॉट भर दिए क्या? प्लॉट भरने अभी तक तो केवल सबको सेटअप किया है, सेटल भी तो करना आना चाहिए, वो भी एक कला है। इधर बोलो क्या आ जाएगा? 1, इधर बोलो 1, इधर बोलो 1, इधर बोलो 2, इधर बोलो 2, इधर बोलो 4, इधर बोलो 3, इधर बोलो 3, इधर। ओ हो, गड़बड़ 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 है जी, गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ कहाँ है? सी ए कितना है? 3 2 ही ना, सही है, कोई गड़बड़ नहीं। ये 3 बोलो 3, ये 3 बोलो 3, ये 5 है 5, ये 5, ये 5 और ये 5। मैं गोला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गोला है कि प्लॉट हमने भरे हैं, ये गोला ये दर्शाता है कि ये प्लॉट हमने भरे हैं। समझ रहे हो? सॉल्व कर देंगे। बोलो जी बोलो। 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180, 3 3 9 पंजे 45, 2 3 6 पंजे 30, 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 छंग 48। बोलो कौन सा पहाड़ा? अरे कौन सा पहाड़ा? 3 से ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, पर ये नहीं कट रहा। 2 से ये नहीं कट रहा, बड़ी गड़बड़ सी बात है। कोई ना, हमें पूछा क्या? ए डी बी सी ई, हमें पूछा है ए डी बी सी ई। अरे क्या पूछा है? ए डी बी सी ई पूछा है। बोलो ए कितना? ए बोलो कितना? 30। डी कितना? 180। बी कितना? 40। सी कितना? 45। ई कितना? 48। बोलो सही है क्या? बोलो ये अपना क्या है? फुल एंड फाइनल क्या है आंसर, क्योंकि ये कट नहीं रहा। एक सवाल देता हूं, करके बताओ। एक अंतिम सवाल दूंगा, आज की क्लास का अंतिम सवाल जो आपको करना है। ए रेशियो सी आपको 5 रेशियो 6/7 दे दिया और बी रेशियो सी रेशियो बी आपको दे दिया 2/3 रेशियो 0.3। पूछा क्या है? पूछा है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। बताओ, बताना इसका आंसर क्या आएगा मित्रों? बताओ क्या आंसर आएगा? आ गया क्या आंसर? इतना समय दे दिया यार, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कितना चाहिए? मतलब एक छोटा सा सवाल अंत में मैं चाहता हूं आप लोग करें ताकि कॉन्फिडेंस बना हुआ रहे। कॉन्फिडेंस अगर बन जाता है ना इस क्लास से, तो आगे आगे कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा अर्थमेटिक के लिए। वरना हो सकता है कॉन्फिडेंस में थोड़ी दिक्कत आ जाए, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आओ बच्चों, एबीसी निकाल लो। पहले तो आप क्या निकाल लो? एबीसी।
बोलो ए बी सी ऐसे कैसे निकालोगे? पहले तो उसको देखो जो 2 बार है, 2 बार कौन है? सी, तो सी आ जाएगा बीच में। बोलो ए सी कितना? सॉल्व कर दो। 7 पंजे 35 रेशियो 6, 7 पंजे 35 रेशियो 6, और ये बोलो 2/3 रेशियो 3/10, यानी 2 दाए 20 3 तिया 9, 2 दाए 20 3 तिया 9। सही है। बोलो AC कितना? AC है 35 6, CB कितना? 20 9, इधर बोलो 6, इधर बोलो 20, 20 इंटू 35 700। अरे कर लिया क्या आप लोगों ने? 6 9 54। आप लोगों ने कर तो लिया ना? गुड। निकालो। पूछा क्या है हमें? पूछा है ए स्क्वायर। ए कितना है? 700 का स्क्वायर, 700 का स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, बी कितना? 54 का स्क्वायर, और बीसी, बीसी मतलब 120 इंटू 54, 120 इंटू 54। सही है। 700 का स्क्वायर मतलब 700 इंटू 700, 54 का स्क्वायर मतलब 54 इंटू 54, और ये 120 रेशियो 54। बोलो किससे कट रहा है? जिससे कट रहा है उससे काट लो। बोलो किससे कट रहा है? ये सारे मेरे ख्याल से दोस्तों 4 से तो इजीली कट जाएंगे। ये 2 27 2 27, ये 2 से काटा, ये मतलब मान लो 4 से काटूं, और ये भी 4 से काट लो, ये मान लो 4 से काट लूं तो, अरे बोलो ये अगर 4 से काट लूं तो 4 एकम 4 कितना रहा? 3, 4 7 28 कितना रहा? 2। भाई 4 एकम 4 3 रहा, 4 7 28 2 रहा, 4 पंजे 20, और ये 2 से काटा 27, 2 से काटा 27, 4 से कट तो रहा है ना 27 27 बार, 2 दूनी 4 नहीं होता वैसे, और ये 30 बार। अब बोलो किससे कट जाएगा? 7 8 56 होता है, ये नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 से काटो तो, 3 से काटो, 3 पंजे 15, ओहो 3 से कहां कटेगा? 3 से कटेगा नहीं है ना, 3 से ये नहीं कटेगा ना, 3 से ये कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेंगे। क्या बात है, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, पर ये 3 से 5 और 1 6 7 13 नहीं कटेगा ना। मतलब दोस्तों फाइनली आंसर फिर अपना यही हो जाएगा 0 0, और कट तो नहीं किससे? नहीं कट रहा है। 0 0, 7 पंजे 35, 35 का 3, 7 गुण 50 2 52 का 5, 7 एकम 7 5 12 रेशियो 27 का वर्ग 729, 0 3 चौक 12 का 1, 3 पंजे 15 और 1 16। लो जी आंसर आ गया। एक्चुअली दोस्तों सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, अब मतलब तरीका वही सिंपल वाला, पर डिजिट बहुत भारी भारी दे दिए जाते हैं, पॉइंटों वाले दे दिए जाते हैं, जिससे बच्चा क्वेश्चन भारी से भारी कर पाए फटाफट फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्यारे बच्चों क्या रहना है? प्रिपेयर रहना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ये हो गया, ये हो गया, और 3 चौक 12 1 3 15। सही है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आना जरूरी है, बहुत जरूरी दोस्तों। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई बातों के साथ, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।